नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 पार्ट 2। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम भी कहते हैं इसको। एक और लॉ है इसके अंदर, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, उसको करने की जरूरत नहीं है। Now first law of conservation of mass. Law of conservation of mass बोलता है कि in all physical and chemical changes या chemical reactions, total mass of the product is equal to the total mass of reactants. That is, matter cannot be created nor destroyed. For example, मैंने कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया, कार्बन डाइऑक्साइड में गैस बनी। राइट हैंड में आपका प्रोडक्ट है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप, और ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 into 16 32 is equal to 44। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन हमने इसको ऐड किया तो अगेन इट कम्स आउट टू बी 44 ग्राम। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटोनी लेवेशियर, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये गिवन बाय जोसेफ प्राउस। ये लॉ क्या कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है, कहीं से भी आप उसको ले लेना, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। उनका मास सेम रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टैप वाटर लिया, फॉर्मूला इज H2, डिस्टिल वाटर लिया, अगेन फॉर्मूला इज H2, आपने गंगा वाटर लिया, अगेन H2, यमुना वाटर लिया आपने H2। तो आप क्या देख रहे हैं, पानी आप कोई भी लीजिए, वाटर आप कोई भी लीजिए, सब में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इनका मास का रेशियो भी सेम रहेगा सभी टाइप के वाटर में। फॉर एग्जांपल H2 2:16, 1:8, in the same way 1:8, in the same way 1:8, in the same way 1:8। But there are limitations of law of definite proportion. This law is not applicable if an element exists in different isotopes. ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा जब आइसोटोप वाला कंसेप्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, कार्बन हैज 2 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 14। यहां पर अगर सपोज करो मैंने CO2 ये बनाई है, यहां CO2 बनी आपकी, या कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया आप, ये बनाइए। यहां पर रेशियो क्या हुआ, 12:16। यहां हो गया मास क्या है 14, तो 14:16। यहां रेशियो आ गया आपका 4 3 12, 3:4। यहां रेशियो आ गया 7:8। सो इन आइसोटोपिक फॉर्म दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, एंड दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर, because they are found in the isomeric form having, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिया इथेनॉल, इधर लिया मैंने डाई मिथाइल ईथर, C2H5 OH CH3O CH3, both have molecular formula C2H6O। अगर मैं इनका रेशियो निकालने जाता हूं, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, इट कम्स आउट टू बी 24 रेशियो हाइड्रोजन 6 रेशियो ऑक्सीजन 16। अब मैं इसको डिवाइड करता हूं, मान लीजिए 2 से, 12 रेशियो 3 रेशियो 8। हियर रेशियो कम सेम, 12 ratio 3 ratio 8, but ratio is same, but these are formulas are different and compounds are different. Hence this law is not applicable in the isotopes and isomeric forms. Now dear students, third law is law of multiple proportion. ये बहुत important law है. It is given by John Dalton
ये कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, दो एलिमेंट है, दो ने दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड बनाए, तो अगर मैं एक का मास को फिक्स कर दूं, ठीक है, तो जो फिक्स किया है मैंने उसका जो रेशियो आएगा दोनों का, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। मतलब जब दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो एक एलिमेंट का जो फिक्स मास के साथ कंबाइन होने वाला जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका जो रेशियो आएगा मासेस का, वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कंपाउंड्स कंपाउंड का नाम, देन फार्मूला। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंपाउंड लिया मैंने आपका, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर मैंने लिया आपका ऑक्साइड, दो कंपाउंड हो गए। फिर मैंने लिया नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, तीन मैंने ऑक्साइड ले लिए। फिर मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, फिर मैंने ले लिया नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, फिर मैंने लास्ट में ले लिया नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड मैंने लिया NO2, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 एंड नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड ले लिया मैंने N2O5। अब मैंने यहां पर नाइट्रोजन का मास लिया ग्राम में, यहां मैंने ऑक्सीजन का मास लिया वो भी ग्राम में। अब यहां पर देखिए आप NO2, यहां पर आपका नाइट्रोजन आपका कितना होगा यहां पर NO2 में, दैट इज 14 ग्राम। NO यहां भी 14, यहां पर 14 टू 28, यहां भी 14, यहां भी N2O4 लिया मैंने 28, यहां लिया मैंने अगेन 28। ये मैंने इसके मास ले लिए। अब मैंने ऑक्सीजन को देखा, यहां 32 आ गया, NO अगेन 16 आ गया, यहां पर मैंने लिया 48, यहां पर 28 हो गया, सॉरी 32, यहां पर ऑक्सीजन हो गया आपका 64 और यहां पर ऑक्सीजन हो गया 80। अब मैं क्या करता हूं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता हूं। आई फिक्स नाइट्रोजन, ये भाई नाइट्रोजन का फिक्स कर दिया मैंने 14 ग्राम, ये मैंने फिक्स कर दिया। तो अब मेरा फॉर एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड एक रह गया मेरा NO2 N2, फॉर एग्जांपल एक और ले लो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इतना ले लेते पहले 5 ऑक्साइड्स। अब देखिए, अब मैं सिंपल तरीका क्या है कि इसका रेशियो कैसे निकालूंगा, सिंपल मल्टीपल रेशियो। सपोज करो मैंने लिया NO2, इसका मेथड है NO2 14 ग्राम combines with 32 gram of oxygen, 1 gram will combine with 32 by 14 and 14 gram will combine with the 32 by 14 into 14, ये आ गया मेरा 32 ग्राम। नेक्स्ट है मेरा NO में मैंने लिया 14 ग्राम कंबाइंड विद द 16 ग्राम, तो ये तो ऑक्सीजन आएगा ही 16 ग्राम ऑक्सीजन। नेक्स्ट है मेरा N2O3, मैंने लिया N2O3, इसमें 14 टू जा 28 ग्राम कंबाइंड विद 48 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम कंबाइंड विद 48 बाई 28 एंड 14 ग्राम, सब मैं 14 ग्राम पे निकालूंगा।
14 2 ये मेरा आ गया 24 ग्राम ऑक्सीजन। नेक्स्ट मैंने लिया NO2 हो गया मेरा, N2O4 14 2 जा 28 combined with 64 gram oxygen, 1 gram 64 by 28 and 14 gram, इससे मैंने 14 से कर दिया 2, it comes out to be 32 gram। और लास्ट है मेरा N2O5 14 2 जा 28 gram combined with 16 5 जा 80 gram oxygen, 1 gram 80 by 28 and 14 ग्राम पर मैं निकाल लूं 18 by 28 into 14, it come out to be 40 ग्राम। तो मैं क्या देख रहा हूं, पहला मेरा था 32 रेशियो 16, आप ऐसे निकाल सकते हैं 24 रेशियो नीचे आइए 32 रेशियो मेरा आ गया 40। अब मैं इसको अगर डिवाइड करता हूं सिंपल 16 2 जा, इसको मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आता है मेरा 8 से मैंने इसको डिवाइड किया 4 2 जा 2 3 4 5। तो मैं क्या देख रहा हूं, ये सिंपल होल नंबर रेशियो में मेरा ये आंसर आ रहा है। इट इज द मल्टीपल प्रपोर्शन। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ law of gaseous volume, it was given by Joseph Louis Gay-Lussac। ये लॉ कहता है when gases react together, जब गैसें रिएक्ट करते हैं तो इस तरीके से करती है जो उनका रेशियो आता है एक दूसरे का, वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, चाहे वो रिएक्टेंट्स का हो चाहे वो प्रोडक्ट का हो, एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन to form hydrochloric acid gas, one volume 1 and 2 volume। So it is the simple 1:1:2, it is the simple ratio। hydrogen combines with oxygen 2h2o, यहां मैंने बैलेंस कर दी तो it is also a simple whole number ratio। next फिफ्थ लॉ है आपका एवोगैड्रोस लॉ। ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, जितने भी गैस लेंगे आप उनके इक्वल वॉल्यूम लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। उसके अंदर मोल्स मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन कंबाइंड विद Cl2 2HCl, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 मोल एंड 2 मोल। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में आ गया, ठीक है। और ये इट विल हैव इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका कंक्लूजन मैंने जब तक ये सारे लॉ बताए हैं, आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं, ये जितने भी लॉज थे ये हमें बताते हैं कि नेचर में जो मैटर है एक कोई ऑर्डर फॉलो करता है, और उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए, ठीक है, एक थ्योरी बनी जिसका नाम है एटॉमिक थ्योरी, एंड इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इट इज द थ्योरी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली इसमें बताया वीडियो में कि एक ऑर्डर लॉज की वजह से एक ऑर्डर फॉलो हुआ और उससे थ्योरी बन के आई, दैट इज कॉल्ड एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन गेव एटॉमिक थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसने क्या बताया, ऑल अभी 8 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इसका नाम क्या है, एटम्स। Atoms are indivisible and indestructible, but it is not absolutely right, because बाद में किसकी डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उसने कह दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से ये पता लगता है कि एटम्स आर डिविजिबल। ऑल एलिमेंट्स ऑफ a given element are identical in mass and property, but ये भी हमेशा करेक्ट नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स, कार्बन हैज, सपोज करो 2 आइसोटॉप्स, इसका मास 12, इसका मास 14, एलिमेंट सेम है कार्बन एंड कार्बन, बट इनके मासेस क्या हो गए, डिफरेंट, वन इज 12 अदर इज 14। फोर्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन ये बट इट इज नॉट
करेक्ट, बिकॉज जब डिस्कवरी किसकी हुई, आइसोबार. व्हाट आर आइसोबार? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड आर्गन. दोनों डिफरेंट हैं लेकिन इनके मासेस क्या है, सेम. ये बाद में डिस्कार्ड हो गया. एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, जैसे आपने पढ़ा था H2O 2:1. इन ए केमिकल रिएक्शन, लास्ट पॉइंट इसका है, केमिकल रिएक्शन में एटम्स केवल रीअरेंज होते हैं, ओनली रीअरेंज. फॉर एग्जांपल C+O2, ये बना आपका CO2, तो ये ओनली इट इज द रीअरेंजमेंट और कोई नया नहीं है. नेक्स्ट अब आता है लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल, ये एक लिमिटेशन है. और एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल, ये भी लिमिटेशन है. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव कैन सेम मास, अभी बताया मैंने आपको, ऊपर वाला है. एटम्स कैन बी क्रिएटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन. जब आप न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन, ये सब पढ़ेंगे फिजिक्स में तो आपको पता लगेगा. और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई नेचर ऑफ बॉन्डिंग. कौन सी बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोवैलेंट है, कोवैलेंट है, कोऑर्डिनेट है, जो आप हाई 12th क्लास में भी पढ़ेंगे जाकर. अब इसके बेस पर क्या बन गई है, नई थ्योरी बन गई जिसका नाम है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. ऊपर वाले सब पॉइंट्स को डिस्कार्ड करते हुए नई थ्योरी बनी. पहला पॉइंट, एटम क्या है, डिविजिबल. इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. सेकंड, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल, अभी देखा आपने आइसोटॉप्स. नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम मास, अभी आपने देखा आइसोबार्स. एटम्स कैन बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड एंड ट्रांसफॉर्म इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन. और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था. जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने क्लास 9th में, देखिए. फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 Klm281. इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसको हम शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक, हमेशा इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. हमेशा केमिकल प्रॉपर्टी इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है. ये पॉइंट ये है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और स्मॉलेस्ट पार्टिकल टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, वो एटम भी हो सकता है, आयन भी, मॉलिक्यूल भी. जरूरी नहीं है कि वो एक सिंगल एटम हो, जरूरी नहीं है वो एक सिंगल एटम. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस और लॉ और प्रिंसिपल. इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. कि अगर मैंने इक्वल वॉल्यूम्स लिए गैसेज के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उनका टेम्परेचर प्रेशर सेम रखा तो इक्वल ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे. इट वाज गिवन बाय एमिडो एवोगैड्रो. स्पेलिंग चेक कर लेना आप, एमिडो एवोगैड्रो. इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में V/N1 इज इक्वल टू V/N2. मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैंने ये वॉल्यूम इक्वल है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, अगर मैंने 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस ली तो भी कितना होगा, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल. इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, मोल कंसेप्ट पूरा डिटेल में होता है. 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस ली तो भी कितना होगा, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. 22.4 लीटर ऑफ CO2, all three, because volumes are same, they will contain 1 mole of molecule. इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट इतना आया एवोगैड्रोस का कि एट STP 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पर कोई भी गैस है, 1 मोल ऑफ एनी गैस विल हैव 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा उसका. नाउ इसकी एप्लीकेशंस, नंबर 1 इन डिटरमिनिंग द मोलर वॉल्यूम. कितना वॉल्यूम बता दिया था उसने, 22.4 लीटर एट STP. अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. अगर मैंने 1 मोल ऑफ एनी गैस ली तो कितना आएगा मेरा, 22.4 लीटर. इसको ऐसे समझ लीजिए आप,
अगर मैंने 1 मोल लिया तो कितना होगा 22.4 लीटर। मैंने 2 मोल लिया तो 2 इंटू 22.4 लीटर। अगर मैंने 3 मोल ले लिया तो कितना वॉल्यूम बन जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर। 3 4 जा 12, अप्रोक्सीमेटली आ गया 67.2 लीटर। अगर मैंने मोल हाफ कर दिए तो इसको भी मुझे हाफ करना पड़ेगा 11.2 लीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसकी। सेकंड, इन डिटर्मिनेशन ऑफ एटमिसिटी, कुछ जैसे एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन एटमिसिटी 2 हो गई, हाइड्रोजन एटमिसिटी भी 2 हो गई। मैंने P4 लिया, एटमिसिटी 9th क्लास में पढ़ा आपने P4। मैंने सल्फर ले लिया, एटमिसिटी 8। तो ये जो एटमिसिटी आई थी ये सब एवोगैड्रो की मेहरबानी से आई। नेक्स्ट, इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, वाटर का जो फार्मूला आया वो इसी की मेहरबानी से आया, एवोगैड्रो। एंड और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसने स्टैब्लिश किया था मोल कॉन्सेप्ट, जो हम 5 में पढ़ेंगे। 22.4 लीटर ऑफ H2 कंटेन्स इतना मॉलिक्यूल्स, 22 ऑक्सीजन कंटेन्स इतना मॉलिक्यूल्स, दिस कंटेन्स इतना मॉलिक्यूल्स। सो इसके बाद मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा अबाउट एटॉमिक मास। नेक्स्ट वीडियो जब भी लूंगा मैं आपकी, एटॉमिक मास, molecular mass, average atomic mass, and then mole concept. Thank you very much.